प्रॉब्लम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्लुएंसी डिजॉर्डर, प्रवाह में बाधा होना वाणी के समय। तो उसको हम लोग स्टैमरिंग बोलते हैं या हकलाना बोलते हैं। तो किसी भी शब्द या फ्रेज या वाक्य में बोलने वक्त अगर पॉज हो जाए, ब्लॉक हो या प्रोलोंगेशन हो या रिपीटेशन हो तो उसको हम स्टैमरिंग कहते हैं। यह भी उच्चारण के जैसा है कि जब बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे भाषा वाणी का विकास होता है और शुरू के दिनों में थोड़ा सा वो अपने स्पीच में कि किसी शब्द पर या वर्ड पर या साउंड पर वो ब्लॉक हो जाता है, रिपीट हो जाता है, रिपीट करता है या प्रोलॉन्ग करने लगता है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्पीच उसको हम नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी कहते हैं। किंतु जैसे ही वो 5 साल से ऊपर हुआ, 6 साल से ऊपर हुआ और यह फीचर यदि पाया जाए कि किसी स्पीच के शब्द में या वाक्य में अगर रिपीटेशन हो रहा है बार बार या उसमें ब्लॉक हो जा रहा है या उसमें पॉज हो जा रहा है या प्रोलॉन्ग कर रहा है बच्चा, तो उसको हम स्टैमरिंग कहते हैं। और ये स्टैमरिंग आपको बहुत ध्यानपूर्वक पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जब स्कूल गोइंग बच्चे हैं और 6 साल 7 साल के बाद भी यदि परसिस्ट कर रहा है बच्चे में स्टैमरिंग का प्रॉब्लम, तो उसका स्पीच थेरेपी से दिखवाना बहुत आवश्यक है। और स्पीच थेरेपिस्ट ही इसका मूल्यांकन करते हैं, डिग्री और टाइप ये सब फाइंड आउट करते हैं और पेरेंट्स का उचित सलाह देते हैं कि इसके लिए स्पीच थेरेपी में कौन सा टेक्निक, बहुत सारी है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, प्रोलोंगेशन टेक्निक है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक है। तो ये टेक्निक को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट पेरेंट्स के लिए और फॉलो घर पर करना पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें पेरेंट्स के लिए मैं आवश्यक तत्व बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा जब भाषा वाणी का विकास करता है तो बार बार उसको टीका टिप्पणी न करे, ठीक से बोलो या उच्चारण सही करो, या अगर रुक भी गया, पॉज भी हो गया तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अदरवाइज साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ के बच्चा डरने लग, फियर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये उत्पन्न होता है। और कहा गया है कि जो स्पीच का प्रॉब्लम है स्टैमरिंग का, इट इज़ नॉट इन द माउथ ऑफ ए चाइल्ड बट इट इज़ इन द ईयर ऑफ द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। बच्चा जब स्पीच वाणी का विकास करता है तो टाइम बाउंड ये प्रोग्राम होता है स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट और 7 साल के बाद संपूर्ण रूप से डेवलप होता है। उसके पहले बच्चा अटकता है या ब्लॉक हो रहा है स्पीच में, तो ज़्यादा इनडायरेक्टली बच्चे को बताना है, अदरवाइज साइकोलॉजिकली उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा कि हमारा स्पीच ठीक नहीं है, हम ठीक से नहीं बोल रहे हैं और वो एंजाइटी होगा, ये एंगर होगा और बच्चा बार बार ये प्रॉब्लम परसिस्ट करने लगेगा 6 साल के बाद भी, 7 साल के बाद भी। तो पेरेंट्स को या स्कूल में या घर में और किसी को यदि है प्रॉब्लम हकलाने का, अब बच्चा उसको इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है या चिढ़ा रहा है, तो यह भी ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। तुरंत स्पीच थेरेपी से देखना चाहिए। स्कूल में कोई बच्चे का है या टीचर हैं, टीचर अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाने वक्त डराते हैं और उसको थोड़ा भय दिखाते हैं तो बच्चा डर जाता है, स्पीच का वो स्टैमरिंग फीचर दिखाई पड़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से मिलकर इसकी सॉल्यूशन का तरफ हमें जाना है। इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, स्पीच थेरेपिस्ट है, थोड़ा देखना चाहिए कि वो क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट है कि नहीं, RCI रजिस्टर्ड BSLP मिनिमम होना चाहिए और स्पीच थेरेपी से संपूर्ण रूप से बच्चा ठीक हो सकता है। पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जरूरत पड़ेगा तो स्पीच थेरेपिस्ट टीचर के लिए भी गाइडेंस प्रोग्राम
तैयार करते हैं और बच्चा संपूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अदरवाइज ये स्पीच थेरेपी समय पर नहीं दिया जाए तो बाद में चल के ये इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, इसका प्रभाव एजुकेशन पर पड़ता है, सोशलाइजेशन पर पड़ता है, साइको सोशल प्रॉब्लम होने लगता है। तो बड़ा होकर बच्चा को ये कम्युनिकेशन में भी इफेक्ट होने लगता है, उसके रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, हायर एजुकेशन में। इस सब को अवॉइड करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन करिए, तुरंत स्पीच थेरेपिस्ट दिखाइए और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन पर कांटेक्ट करें, जिसका नंबर है 9213175258 और 9811291150। हम लोग संपूर्ण रूप से पेरेंट्स को गाइड करते हैं और बताते हैं कि इसके लिए क्या है। वेल क्वालिफाइड हमारे यहाँ एक्सपीरियंस स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये सारे मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं। अब प्रोग्राम बनाकर हम पेरेंट्स को पैकेज देते हैं ताकि बच्चा को ऊपर ध्यान दिया जाए, बच्चा सही सलामत हो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।